हमने एपीओ करवाया। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में, जहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा वार्ता कर रहे हैं। उनको एक किया गया है। इसके माध्यम से हम करीब 4 लाख कर्मचारियों का, 65,000 विद्यालयों का और करीब 89 लाख स्टूडेंट्स के बारे में एनी टाइम अपडेट रह सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर एक बच्चा एडमिशन लेगा तो उसका ऑटोमेटिक एक टीचर वहां से जाएगा तो उसका नाम हटेगा, एक टीचर आएगा तो उसका नाम ऐड होगा। ऑटोमेटिक ये जनरेट होते रहेंगे। तो आज जो पूरे देश में हमारे राजस्थान के साला दर्पण का नाम है, हमें खुशी होती है कि हमारे साला दर्पण की और एनआईसी की टीम ने और हमारे विभागीय अधिकारियों ने काफी अच्छी मेहनत की है। मैं इस लॉन्चिंग के अवसर पर उनको सबको बधाई भी देना चाहता हूं मेरी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक संदेश भी इस अवसर पर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, उसको किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े और समयबद्ध रूप से उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। तो ये जो साला दर्पण पोर्टल आज जिस रूप में लॉन्चिंग हुआ है, इसके बाद में मैं आज इस मौके पर हमारे एनआईसी के अधिकारियों को, हमारे प्रमुख शासन सचिव को, तमाम अधिकारियों को ये निर्देश भी देना चाहता हूं कि जैसे सिटीजन कॉर्नर आपने इस साला दर्पण पर बना रखा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति समस्या के बारे में, कोई भी व्यक्ति हमारे इस पोर्टल के माध्यम से हमारे विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसको आज आने वाले समय में हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से ये आईटी क्रांति हमारे हिंदुस्तान में आई और जिसके कारण से आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। इसमें और कड़ी जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर मैं आज एक घोषणा भी करना चाहता हूं कि सभी अधिकारी और एनआईसी इसमें एक स्टाफ कॉर्नर और जल्दी से जल्दी डेवलप करें और स्टाफ कॉर्नर करने के बाद में व्यक्तिगत लॉगिन आईडी प्रत्येक टीचर को मिले। 4,04,000 के करीब जो टीचर हैं उनको सबको जल्दी से जल्दी वो व्यक्तिगत लॉगिन आईडी मिले और जिससे वो पोर्टल को खोल करके अपनी समस्याएं, चाहे वो किसी भी रूप की समस्या हो, चाहे मेडिकल बिलों की हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे वरीयता सूची की हो, चाहे एसईपी की हो, या तमाम जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, उसके लिए उनको किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस बात की व्यवस्था शीघ्र करने के निर्देश मैं आज इस मौके पर देना चाहता हूं। एक निर्देश मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और देना चाहता हूं कि अब हम इस स्टाफ कॉर्नर के डेवलप होने के बाद में हम जो आने वाले समय में शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे, उस स्थानांतरण के आवेदन भी इस प्रकार का मॉड्यूल जल्दी से जल्दी आप लोग डेवलप करें, जिससे हम स्थानांतरण के लिए आवेदन भी टीचर्स को घर बैठे जो साला दर्पण पर देख करके कहां उसकी रिक्त स्थान है, क्या है उसमें 1, 2, 3 कैटेगरी कौन सी स्कूल वो चॉइस करना चाहता है, क्या उसका पद है, क्या उसकी ज्वाइनिंग है, सारे विवरण के साथ में वो वहीं अपने घर बैठे अपने स्थानांतरण का आवेदन दे सके और अन्य जो भी जितनी भी समस्याएं उसकी हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से स्टाफ कॉर्नर बनने के बाद में उसको वो सुविधा घर बैठे मिल जाए, उसको किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ये घोषणा जो अहम घोषणा है मैं आज करना चाहता हूं और मेरे तमाम अधिकारियों को और एनआईसी को ये निर्देश देता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके
आप 1-2-3 दिन में इस पोर्टल के माध्यम से स्टाफ कॉर्नर नया बना करके और व्यक्तिगत लॉगिन आईडी प्रत्येक शिक्षक को दें, जिससे उसकी जो समस्याएं हैं उनका भी घर बैठे समाधान हो और पारदर्शिता भी बनी रहे। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति अपनी पहुंच से अपना मेडिकल बिल निकलवा लाता है या कोई अपना काम निकलवा लाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के कोई ज्यादा सिफारिश नहीं है और उस व्यक्ति को चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैं समझता हूं आज के इस युग में ये ठीक नहीं रहेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट संदेश है कि हमें पारदर्शिता के साथ में सबको साथ लेते हुए सबकी समस्याओं का समाधान करना है। पूर्व सरकार की भांति कैटेगरी नहीं डेवलप करनी है कि आरएसएस का है तो इसका काम हो जाएगा, या आरएसएस का नहीं है तो उसको प्राथमिकता नहीं देगी। क्योंकि देखिए, शिक्षा में मेरा सबसे पहले यही कहना है कि शिक्षा में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हम शिक्षा में राजनीति करने लग गए तो मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। इसलिए आज का जो ये महत्वपूर्ण जो हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके लिए तो सबको बधाई, अधिकारियों को तमाम को धन्यवाद। और आज की ये महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसके लिए काफी वर्षों से हमारे शिक्षक और हमारे विभाग के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर हमने इस पोर्टल के ऊपर स्टाफ कॉर्नर डेवलप करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हमारे शिक्षकों की किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। और मैं चाहूंगा अगर संभव हो तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी आप व्यक्तिगत लॉगिन आईडी बना दीजिए, जिससे वो भी अपने ब्लॉक की क्या उनकी स्थिति है, कितने कमरे हैं, कहां हैं, कौन कर्मचारी कहां पदस्थापित है, इस बात की भी जानकारी वो रख सके। उसको विधानसभा में अनावश्यक क्वेश्चन नहीं लगाना पड़े कि मेरे ब्लॉक में कितने पद खाली हैं, कितने टीचर हैं, कितने विद्यालयों में संसाधन नहीं है। तो ये इसके लिए भी अगर संभव हो तो मैं समझता हूं कि हमें इस ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे मीडिया के भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा शिक्षा